अभी एक साहब की बेंगलोर में मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म से धुलाई की है। जी जी। अच्छा, वो यही साबित नहीं कर पाया मैं पढ़ा लिखा हूं। ले, इसका मतलब ये जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कहता हूं, डिप्लोमा दिखाया था। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां कोई ऑपरेशन थोड़ी करना तो डिप्लोमा दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिखाना है तो सनद दिखाना। वाह वाह जी। और मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन मजहब है। बेशक बेशक पूरी दुनिया में अकेले हम हैं अहले सुन्नत। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली जमात है हमारी जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला। मतलब मसला जो लोग बड़ा चैलेंज कर रहे थे उनके साथ मसला ये हुआ कि वो यही साबित नहीं कर पाए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जी जी। मतलब वो बात तो बाद में करेंगे। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं मक्ते का, उसके बाद तकरीर करूंगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला खुशियां दे आपको, बरकत अता करे। मैं किसी को वैसे कह नहीं रहा हूं, किसी को बुरा और जिसे लग रहा है उसे कह रहा हूं। मैं किसी को वैसे ये अच्छा जी। ठीक है भाई, शेर सुनिए। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद हज़रत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुशियां दे आपको। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हम सब के लिए कामिल उसवा है। हुजूर की जो जिंदगी है बेहतरीन नमूने अमल है। ठीक, हुजूर दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मुझे ऐसी आंखें अता कर जो तेरी खौफ से रोने वाली हों। ये समझने बात समझ आ रही है? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। और मैं ये तकरीर इस वजह से इस नहज पे करना चाहता हूं कि इस तकरीर के बाद अगर मैं मर जाऊं या किसी भी तकरीर के बाद मैं मरूं तो जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर खुश हो जाए और कहें ये मरा तो दोपहर में है या सुबह मरा है या शाम में, मगर ये रोज मेरी जब बात करता था तो इसके दिल में कोई मैल नहीं था, साफ साफ बात करता था। जी माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे या अल्लाह ऐसी आंखें अता कर जो तेरे खौफ से। हुजूर फरमाते हैं अगर आंसू बंदे के निकले अल्लाह के खौफ से और उसके गाल पर गर्माहट महसूस हो जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग जब रोते थे खौफ खुदा से तो आंसू पोंछते नहीं थे हमारी तरह, आंसुओं को हाथों पे लगा के और पूरे बदन पे मलते थे ऐसे करके। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हुजूर की हदीस है, जहां जहां खौफ खुदा का आंसू लगेगा वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हमारी परेशानी यह है, इको कम करें भाई थोड़ा सा। प्रॉब्लम यह है कि हमने उधर रोना सीखा ही नहीं जिधर रोना था। अब कुछ लोग बीवियों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग टीवी के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग मालदारों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रो रहे हैं, कुछ लोग पीर साहब के सामने रोते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर ऐसे आदमी के रोने को रोना नहीं मानता जो पीर के सामने रो लेता है, खुदा के सामने नहीं रो पाता। खुदा के सामने रोने के बाद फिर पीर के सामने रोए, वैसे किसी के सामने न रोए। मौला अली फरमाते हैं, रब फरमाता है तू मेरे सामने रो, मैं तुझे और किसी के सामने रोने नहीं दूंगा। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है अल्लाह उसे किसी और के सामने झुकने।
हमारी प्रॉब्लम यह है, नौजवानों की भी हमारी भी, कि हम तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ बदअमली के ऐसे गड्ढों में गिरते चले जा रहे हैं कि जिससे निकलना मुश्किल है। और निकलने के लिए जो सहारे हमने बनाए हैं वो सहारे खुद सहारों के मोहताज हैं। अब आइए, मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह सफर पे गया और वो सफर पे जा रहा था, उसको शिकार दिख गया, शिकारी था, दिख गया उसको शिकार। देखने के बाद शिकार के पीछे पीछे, अब शिकार की वजह से भटक गया रास्ता, सहरा में चला गया, प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा मर गया, उसे किसी बिच्छू ने काट लिया, घोड़ा मर गया। अब वो खुद भी मरने के करीब है, खाना पीना खत्म हो गया, रो के कहने लगा, मालिक इतना अता कर पानी कि मैं जिंदगानी मेरी बच जाए। बंदा रोया, रोने के बाद उसके पांव गड़ने लगे उसी रेत में, और वो दूर से पानी को देखता था, पानी लगता था, करीब जाता था तो वो शराब था, वो एक धोखा था। जो रेत के चमकते हुए जर्रे उसको पानी का अंदाजा करवाते थे, उसको धोखा देते थे। जब उसने देखा मरी जाऊंगा तो फूट फूट के रोया। अल्लाह का करम हुआ, एक उसने देखा एक झोपड़ी है और झोपड़ी में कोई आदमी अंदर गया, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर को आ रही है, मुझे पानी दे दो वरना मर जाऊंगा। उसने कहा पानी पियो। उस बुजुर्ग ने, उस बाबा ने उसको पानी दे दिया। पानी 2-3 गिलास पीने के बाद उस बादशाह को याद आया कि मैं बादशाह हूं। कहने लगा ये मेरी अंगूठी है, इसको रख लो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, कभी तुमको कोई परेशानी आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। 2-3 साल के बाद कोई परेशानी आई उस देहाती पर, उसने सीधी सादी देहाती सोच ये निकाली, इस अंगूठी को बेच दूं, अपना काम निकालूं। मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। वो गया और जाने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा, असली कीमत वहीं मिलेगी। जब पहुंचा तो लोगों ने उसको जब देखा, फौजियों ने, तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बगैर किसी रोक टोक के उसको बादशाह के कमरे तक पहुंचा दिया। हुजरे खास में पहुंच गया, वीआईपी मेहमान बन के गया। देखा तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदा कर रहा है। ये पलटा, बादशाह ने आवाज दी इसको रोको। जब बादशाह ने आवाज दी उसको रोको, कौन आया था? जब उसको पकड़ के लाए, बादशाह ने कहा तुम कौन हो? अंगूठी दिखा के बोला पहचाना नहीं? का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे वादा किया था परेशानी आए तो मेरे पास आ जाना, फिर क्यों लौट रहे हो? का कोई परेशानी आई थी आपको बताने आया। का फिर देखा आप किसी और को बता रहे हैं, किसी और के सामने रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसके सामने क्या रोना जो ये खुद और के सामने रो रहा है, चलो उसी के सामने रोएंगे जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह, हज़रत आए हैं, बैठे जिंदाबाद। इसका मतलब साफ है। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को। तूने रोना नहीं सीखा, बादशाहों के सामने, अमीरों के सामने रोने वाले क्या रब के सामने कभी रोया? रोया कर। इधर देखो, इकबाल कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ी देर साइलेंट मोड में रहें और मेरी बात सुने। ए बेटे, बैठ, अल्लाह ताला तुझे शादाबाद रखे। बड़ी मेरी तरफ देख, इधर उधर ना देख मेरे भाई, आप भी लोग देखें। डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी बेहतरीन घर बना लो, खूबसूरत बना लो, मुज़य्यन बना लो, मुज़य्यन कर लो, आरास्ता करो, बेहतरीन टाइल्स लगाओ, अपने मतलब की आज के जमाने के एतबार से मैं कह रहा हूं, बेहतरीन कॉलोनी में घर बना लो, मगर घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। का क्यों? का वो घर बर्बाद होगा जिसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी। नहीं समझे बात? आप नहीं समझ रहे। बड़े बड़े घर हैं मगर बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना के बाप की नाक कटवा दी। बाप का नाम बड़ा था मगर बेटी ने फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्म से के ऊपर से चादर हटा के अपने जिस्म को दिखा के फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बदतमीज और बेहया और बेगैरती की मिजाज के सबब खुद भी बदनाम हुई और दीन को भी बदनाम करने लगी।
किसकी बेटी कब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड कर दे, इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है कि तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को ना देखो, तुम्हारी बेटियां इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। नहीं समझ रहे आप बात को? मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो आप किसी की बहन बेटी को देख करके आंखें अपनी सेकते हो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके घर की इज्जत अब बचेगी। एक लड़का स्वैप कर रहा था, इंस्टाग्राम देखे जा रहा था तस्वीरें, अचानक अपनी ही बहन की गंदी वीडियो आई। सगी बहन हैरत में, मेरी बहन तो ये, मां के पास जाके बोला, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा ये क्या है? मां बोली मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता, जाके अंदर देख। बहन को देखा, अब अपनी वीडियो को मना तो नहीं कर सकती थी, कहने लगी हाँ मैं बनाती हूं। का क्यों बनाती है? क्यों कैसे बनाती है? का जैसे तू देखता है छुप छुप के, वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूं। नहीं समझ रहे हैं आप अभी बात को? मेरी नौजवानों की समझ में मेरी बात अभी नहीं आ रही। कुरान का फैसला है, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है। तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। मेरे अजीज, अगर तूने अपनी निगाहों को पाक नहीं किया तो तेरी बहन, तेरी बेटी, खुदा न करे और वो किसी की बहन बेटी नहीं है। क्या ये बात कहते हुए अब मुझे शर्म है कि मुसलमान पर्दे वालियां जो कल तक थीं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, वो आज इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं, अपनी तस्वीरें, अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हैं। शर्म के मारे मैं कहता हूं ये भी बच्चियां हैं। वो गैर मुस्लिम क्या कह रहे हैं? हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी लड़कियां तब्दील कर दी, इतनी लड़कियां रोज डेटा देते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, न्यूज पे चलवाते हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदलनी, इतनी लाख। दिल में दर्द होता है, रोना आता है जब वो तस्वीरें देखो तो लगता है ये क्या हुआ, मगर फिर दिल ये कहता है नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं थी। मुसलमान अगर सही मानों में होती तो जान दे देती। फिर दिल तस्कीन को पहुंचता है और राहत का सामान दिल करता है कि वो फिलिस्तीन की औरतें, और उनकी बात जब जहन में आती है तो लगता है ये जिसे बदलने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम, ये लड़कियां पहले बचपन से बिगड़ी हुई थी। इनका बाप भी बेहया था, इनकी मां भी बेहया थी, इनके घरों में पहले से इसकी बुनियाद रख दी गई थी कि ये कल को बिगड़ के कहीं भी जाए, किसी भी बिगड़े हुए आदमी के हाथ में जाए। इनको अंग्रेजी पढ़ाई गई मगर कुरान नहीं पढ़ाया गया। इनको नबी पाक की बेटी का तरीका नहीं बताया गया। इनको नहीं बताया गया कि फातिमा ज़हरा कौन थी। उनको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब कुबरा कौन थी। कौन थी वो ज़ैनब करबला की कि जिसकी गोद में जब उसके बच्चों की लाशें आई तो वो कुरान की आयतें पढ़ती थी, वो कुरान पढ़ती थी। उसको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब ने करबला से लेकर के मदीने तक 5000 किलोमीटर का सफर किया। ना तो कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना कभी कुरान उनका छूटता पाया। वो कुरान की तिलावत करती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा मेरी फूफी ये कुरान की तिलावत की आदत कहां से पड़ी? का अपनी मां फातिमा के जरिए पड़ी है। मेरी मां भी तिलावत करती थी। ऐसे यदा आपकी आदत कहां से पड़ी? का मैं अपनी मां से, मैं देखती थी अपनी मां सैयदा खदीजा को। अब जरा गौर करो, नानी खदीजा है तो बेटी फातिमा है तो नवासी सैयदा ज़ैनब कुबरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। दिल लग रहा है? मतलब ये जो बिगड़ रही हैं, जा रही हैं, इनको तो देख के रोना आता है, मगर फिर वो फलस्तीन की बच्चियां, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं, मगर फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूं, अगर वहां से कोई उन लड़कियों का एक जूता उसमें से ला दे तो मैं अपने कफन पे, अपने सीने पे रख के दफन होने में फख्र महसूस करूंगा। कौन बच्चियां? वो बच्चियां जिन्होंने ये कहा था कि जब हम रात को सोते हैं तो हम
बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 12,000 बच्चे शहीद हुए हैं 10 साल से कम उम्र के। 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। यतीम हो गए। 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। मगर सुने, वो एक एक पीरियड है। रमजान में वो लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं, इफ्तार तो नहीं मिली, बम गिर गया। और कोई कौम होती तो किसी को तकलीफ होती, मगर मेरे हुजूर के उम्मती हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मदीने के हालात बिगड़े तो तुम चले जाना शाम। अर्ज की हुजूर, जब शाम के हालात बिगड़ने लगे का फिर मेरी उम्मत पे सख्त वक्त होगा, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। ये रातों को तुम इंस्टाग्राम चला के सो रहे हो, नौजवानों, तुम्हारी बेटियों की इज्जतों लूटने के प्रोग्राम बना रहे हैं लोग। तुमने अपने चेहरों पर, अब तुम अपने जहेजों से बाहर नहीं निकल रहे। तुम्हारी बेटियों की उम्रें हो रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, और तुम जलसों में नारे लगाने वालों, कभी सोचो अब तुमने किसी बेटी का हाथ पकड़ने की बात कही। आज के जमाने में मर्दे मुजाहिद है वो, उसके हाथ मैं चूमूंगा इस मिंबर पे अगर वो मिले तो मुझे। वो लड़का जो बगैर जहेज के शादी करके कहे, हुजूर की उम्मत की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, मैं जहेज की शादी नहीं करूंगा, बगैर जहेज की शादी करूंगा। वो बच्चियां फलस्तीन की, और वो बच्चे, उनकी बेटियां, वो रातों को कहती हैं, हम रात को जब सोती हैं, तवज्जो करो, कहां गई वो बेटियां, उनके किरदार। वो कहती हैं हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के। सब तो बुर्का ओढ़ते नहीं सोते, हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकाली जाती हैं। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं, जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। जब बगदाद बर्बाद हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट घुस गई थी, ब्रिटिश फौजी बगदाद के अंदर, तो 1800 लाशें दरिया दजला के किनारे पे तैर रही थी सुबह के वक्त में। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने लिखा था सलाहुद्दीन आ जाए, कोई आ जाए, उमर बिन खत्ताब। मगर जब कोई नहीं आया, उनकी लाशें, रिपोर्टर पूछ रहा है ये कौन लड़कियां हैं? कहने लगी ये वो लड़कियां हैं, इन्होंने कूद के दरिया में अपनी जानें दे दी, मगर कहा किसी ब्रिटिश फौजी के हाथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहां गए वो ईमान मेरी बच्चियों के? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर ने। मैं उस बेटी से सवाल नहीं कर रहा हूं जिस बेटी की हया खत्म हो गई हो, मैं तो उससे आज अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत है, उससे भीख मांग रहा हूं। मेरी बेटी याद रख, तू अगर अकेली बिगड़ती तो हम इतनी तकरीरें तेरे बारे में नहीं करते। असल में तेरे बिगड़ने से तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी पोती, तेरी नवासी बिगड़ जाती है। अगर एक औरत बदले तो जमाने को बदल सकती है। तारीख इस बात पर शाहिद है, गवाही देता है बगदाद का जर्रा जर्रा, कि जब हलाकू खान ने ये ऐलान कर दिया कि बगदाद में पूरी दुनिया के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, और 40,000 दीनार का इनाम रखा एक मुसलमान का सर काटने पर। अब लोग ढूंढते रहते थे मुसलमान कोई मिल जाए, तो मुसलमान दौड़ नहीं रहे थे, छुपते नहीं थे, बल्कि किसी भी काफिर के सामने आके कहते थे ले मेरी गर्दन काट और ले 40,000 दीनार। तुझे 40,000 दीनार मिलेंगे, मुझे रब इसके बदले में जन्नत अता करेगा। ले 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 सुनो, जब उसने इतना मारे, इतने मुसलमान शहीद किए कि खोपड़ियां काट खोपड़ियों के उसने महल बनाए। हलाकू खान ने बगदाद के खित्ते में कोई एक भी मुसलमान नहीं था, पूरे ईरान में नहीं था, पूरे इराक में नहीं था, एक भी मुसलमान। उसने अपने 5,000 फौजियों के सामने ये बात फक्रिया कही, बताओ कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना एक भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे कहा था। हलाकू खान ने कहा देखो मैंने अपनी बात सच करके दिखा दी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ सके। इतनी देर में उसका पोता बरके खां बाहर को निकला और निकल के बोला दादा तुझे गलत फहमी है, सुन मैं तुझे कुरान सुनाता हूं। उसने मियां पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर के बन्नास तक के सीन तक पूरा कुरान पढ़ के कहा दादा ये दीन दुनिया वाले का नहीं है, रब का है, ये नहीं मिटेगा, तू मिट नहीं
नहीं सकता। ईरान के मिट जाने के से नशे दहर को क्या कर्ज है मैखाने से, है ये आया यूरिशे तातार के अफसाने से। निकेवा मिल गए काबे को सनम खाने से, खुदा की कसम यजीद मिट गया, हुसैन ये जिंदा है। बरके खां मर गया, हलाकू खां मर गया, बरके खां ने उन्हीं मंगोलों को मुगल बनाया और मुगल हिंदुस्तान में ईमान लेकर के आए और दुनिया को यह बताया जो इस्लाम को मिटाना चाहता है अल्लाह उसी के घर में इस्लाम को पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। थोड़ी देर में न घबराया करो मुसलमानों, न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। बेशक बेशक बेशक। इधर देखो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं। वो लोग किससे कर रहा हूं? इधर किससे कर रहा हूं? बहनों से। कहां जा रहे हो भाई? भाई मैं तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर करके आया हूं। कहीं जा रहे हैं ये लोग? अच्छा, नहीं जाएंगे नहीं। मैं किसी को अपनी बज़्म से जाने नहीं देता। जो मेरी बज़्म से जाता है चला जाता है। बैठे आराम से। अच्छा, वैसे भी जिन घरों में आप जा रहे हो उनमें से तो हम सबको उठा के कब्र में रख देंगे। घर तो ये है, ये जो इस जगह है ना, ये अब घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। मैं अपनी बहनों की बात कर रहा था। अच्छा, आजकल के जमाने में ये हमारे अहमदुल फत्ता भाई बैठे हैं, एक नया तरह का टाइप की परवरिश चली। बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ बाप भी मोबाइल देख रहे हैं। चार दोस्त मिले हैं, मिलके भी नहीं मिले। चलो भाई चाय पी के आएंगे, नहीं चाय नहीं पीते, एक दूसरे का मोबाइल देखते रहते। उसके बाद फिर मोबाइल में लग रहे। फिर ये शॉर्ट वीडियो, ये इतनी खराब चीज है कि अब बड़ा कोई ऐसा बात जो कि बड़ी हो, अच्छी हो, वो सुनने नहीं देगा आपको। आपकी आदत छोटी बातें सुनने की पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और कह रहा हूं मैं, सुने। हमारे हिंदुस्तान में जिसकी इंग्लिश जबान नहीं है वो भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करता है ना? एयरपोर्ट पे तो अगर चला जाए तो यहां ठीक ठाक बोल रहा होगा अपनी जबान। जैसे ही एयरपोर्ट पे वो दाखिल होगा, एंट्री करेगा, बोर्डिंग पास हाथ में आते ही अंग्रेज बन जाता है। बच्चे से औरतें बातें करती हैं, बेटे आंटी से शेक हैंड करो, फिनिश करो, फिनिश। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में जाहिलों के स्कूल हैं जहां बच्चा अगर हिंदी बोल दे उर्दू तो उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं। ये बिल्कुल कोरे हैं, लावलद है ये, इनको साइकोलॉजी नहीं आती, जाहिल है ये स्कूल वाले। ये पढ़े कि जब कोई बंदा किसी को ऐसी जबान सिखाता है अपने बच्चे को जो उसकी जबान ना हो, तो उसके बाद 2500 से 3000 वर्ड होते हैं बस। और जब अपनी मादरी जबान सिखाता है तो 30,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या दे रही है बोलो? जहर दे रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। पागलपन, बल्कि 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिसका है, यानी जो मोबाइल की स्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा देखता है, वो पागल है। इस पर तहकीक हो चुकी है, और अगर उसको सुकून नहीं है तो मुस्तकबिल में वो पागल हो जाएगा। ये मोबाइलों की आदत छोड़ो, वरना अगले 10 साल के अंदर, लिख लेना मेरी बात, हर घर के अंदर एक पागल मिलेगा जिसको ऐसे जैसे ड्रग्स की आदत होती है, जैसे किसी और जुए की आदत पड़ जाए, वैसे ही ये मोबाइल पागल कर देगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी अभी दवा नहीं बनी है, बल्कि इसको यूं के मोबाइल अलग रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखें, एक बच्चा पागल हो गया, और जब वो पागल हुआ यहां पर कर्नाटका में, तो उसके डॉक्टर ने उससे बात की, पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरी मां कहां है?
पबजी के अंदर, इसी गेम के अंदर है। ये जो मेरा माँ कह रही है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूं। 5 साल का बच्चा कहता है तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मुझे वक्त देती है, मेरे साथ रहती है, वो मेरे पास रहती है, मेरे मोबाइल में रहती है। यानी 5 साल का बच्चा पागल कर दिया। जहालत की वजह से तूने अपनी तूने सुस्ती की वजह से, जाहिल औरत, तुझे तेरे ऊपर क्या जरूरी था? इसी बच्चे की थी, यही बच्चा सीख से पाल लेती, यही तेरी जन्नत थी। अगर ये जन्नती बनता तुझे भी जन्नती बनाता, तेरी भी शफाअत करता, मगर तू समझी नहीं बात को। तूने अपनी जहालत से इस बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरी बहनों को समझाओ, इन्हें बताओ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। और याद रखे, बच्चा रो रहा है 5 साल का, ये भैंस का बच्चा पैदा होता है, माँ को पहचान लेता है। बकरी का बच्चा 5 मिनट के अंदर माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा माँ को नहीं पहचानता, ना बाप को पहचानता है। जो प्यार देता है उसे ही बाप समझता है, जो प्यार देती है उसे ही माँ समझता है। मतलब जिसे प्यार मिला उसे ही माँ दे दिया, माँ समझ लिया। अपनी बहनों बेटियों को समझाओ। आला हजरत फरमाते हैं बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, फरमाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है या फिर इससे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी कराती है, फरमाते हैं वो जब भी फीडिंग कराती है और अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। इस वक्त इश्क रसूल की जरूरत है। अपने बच्चों को ये ना बताओ कि पबजी में गेम कैसे खेला जाता है। इकबाल कहता है अपने बच्चों को ये ना बताओ कि दुनिया में कौन हीरो है, ये सब झूठे हीरो हैं। दुनिया में एक ही है जिसकी बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उसे बताओ कि तेरे नबी का हाल ताकत का ये है कि मक्के में खड़े होके कभी चांद के 2 टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस पलटाते हैं। वो तेरे पैगंबर की शान है, मगर ये मेरी बहनों को ये शऊर नहीं, मेरी बेटियों को शऊर नहीं। और मेरे नौजवान बच्चे भी अब उनकी आंखें गंदी हो गई, कुछ नहीं बचा। रातों के वक्त में गंदी फिल्में देख करके सो जाने वाले, इस बात को याद रख, अगर तू इस हाल में मर गया तो क्या होगा? बोल। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, गंदी तस्वीरें, फिल्में, यूट्यूब ये छोड़ दो यार, हाथ जोड़ रहा हूं, छोड़ दो, बहुत खराब चीजें। तुम्हारे ईमान बिल्कुल रहे नहीं हमारे, क्योंकि पहले डरते थे लोग, हम तो नहीं डरते। ईमान होगा तो डरेंगे ना। एक औरत को अल्लाह के रसूल फरमाते आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों से देखना आंखों का जिना है। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हतीम पर वो रुकन यमानी पर, रुकन शामी पर, रुकन इराकी पर, वो ऐसे रुकन अस्बत पर दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर। फिर रोता है, फिर दुआ करता है। कहते हैं 3 तवाफ मैंने उसका फॉलो किया, तीनों में यही दुआ करता था, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। मैंने उससे पूछा कि आखिर तू यही दुआ क्यों मांग रहा है कि तू ईमान पे मरे? कहा मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी और एक ने 30 साल, मगर दोनों बेईमान होके मरे, नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? का आंखों के गंदे थे, नसरानी लड़कियों पर आशिक होके नसरानी बन के मर गए। मैं कह रहा हूं मालिक तू मेरी आंखों की हिफाजत की मुझे तौफीक दे दे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे दोस्त अगर तू कल मर गया, चल आज नहीं तो कल तो मौत आएगी और तेरी और मेरी सबकी ख्वाहिश थी कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा। और फरिश्ते ने कहा नजर ना उठाना, नबी का चेहरा देखने के लायक गुनहगार तेरी आंखें नहीं, तू तो गंदी तस्वीरें देख के आया है, तुझे तो पोर्न देखने की आदत थी। बोल मेरे भाई क्या करेगा उस वक्त में? अपनी तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी, बोल मैं मजाक कर रहा हूं तुझसे, नहीं मुझे कसम है अपने रब की इज्जत की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे कसम है मैं वही बयान कर रहा हूं जो मुझे मेरा दीन बता रहा है, मैं वही बयान कर रहा हूं, तुमको डरा नहीं रहा हूं, तुमको बता रहा हूं अपने ईमान की खबर लो। ईमान तुम्हारे कहां चले गए? तुमको बिल्कुल भी खौफे खुदा नहीं, तुमको बिल्कुल भी शर्मे नबी नहीं। बोलो इन्हीं गुनहगार आंखों के साथ मरे तो क्या होगा? बोलो बगैर तौबा करे तो मर गए क्या होगा? ओ मेरे दोस्तों छुड़ाओ पीछा इस गंदी तस्वीरों से, एक गंदे। और वो कैसे छुटेगा? माएं चाहेंगी तो छुटेगा कि एक औरत बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई, दिल्ली में एक वो 11 बाई के 10 के कमरे में, और वो भी एक मिट्टी के कमरे में रो रही है। उसका बेटा उठा, माँ के करीब जाके बैठा, अम्मा क्यों रोती है? माँ ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ी थी। फिर मैंने सोचा या अल्लाह आज तो ये छिपकली हटा दूंगी,
कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते मेरे दर में नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है। ऊपर जब रखे जाएंगे पत्थर, और यार कोई जवान इस जवानी के धोखे में न रहे कि वो न मरेगा। मैंने जवानों को इस हाथ से दफन किया है, मैंने इन हाथों से 18 साल के 17 साल के लड़कों को दफन किया है। याद रखो मौत कब आ जाए किसको आगाह, अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे भाई तू नजदीक चला जा रहा है मौत के। वो औरत कहती बेटे जब ऊपर नबी फरमाते हैं जब रखा जाता है तख्ते और ऊपर से मिट्टी, और जब लोग छोड़ के चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां चले। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, मेरे बेटे थोड़ी देर तो रुक जा। किन के लिए जिंदगी गुजारी, ये रुकेंगे ही नहीं। मेरे लाल मुझको डर है, आज तो कीड़ा हटा रही हूं, कल मेरा क्या होगा, कब्र में जाऊंगी। और ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो ध्यान दे रहा है इसे भी मौत आएगी, जो तकरीर पे ध्यान नहीं दे रहा है ये भी मरेगा। कोई मजाक नहीं, ये दुनिया किसी की नहीं हुई। अमीर को ना छोड़े, गरीब को ना छोड़े, बादशाह को ना छोड़े, फकीर को ना छोड़े। मेरे भाई आ पलट के आ, उस कब्र की दाने देख, वो कब्रिस्तान में जाके देख कितने बड़े बड़े अजीम अजीम लोग, उनकी मिट्टियां खराब हो गई, कब्र के जानवर अंदर जाते हैं। जा वो वीडियो भी कुछ दिनों पहले देखी, एक आदमी वो जा रहा है अंदर कीड़ा, और वो मोटा सा वो कब्र बिज्जू से कहते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर के हाथ निकाल के ले आता है, कभी किसी का मुंह निकाल के ले आता है। वो कहता है ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शोहरत है, मगर याद रखो ये सब यहीं रह जाएंगी। ये तुमने खूबसूरत घर बनाए मगर अपनी कब्रों के बारे में नहीं सोचते, सबको मौत आएगी। ये मौत सबके, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ना ये कोई बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम खाब के पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये सबको मौत तेरे करीब आ रही है। औरत रो के कहती है मेरे लाडले मुझे मौत का डर है। बेटा बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे बड़े तो माने का सजदा कर। बेटा सजदे में गया। बेटा जब मां रो के बोली मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा, मैं बेवा मां हूं इसकी, तू बेपनाह ताकतों वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है, मैं गुनहगार हूं, तू करम करने वाला है, मुझ पे करम फरमा दे। मां की दुआएं अल्लाह ने कबूल की। और फिर बेटा तहज्जुद का पाबंद हो गया, रात को रे बेटा जवान हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, मां का विसाल हो गया। अब जाकर के देखो 750 साल गुजर गए, बादशाहों की बीवियों की कब्रें मिट गई, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन 1 हफ्ते में 1 बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब मां की चोचा वाले की सजदा करे कि चोचा को शरीफ बना दे, जब मां सजदा करे अजमेर वाले की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए, जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की मां तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद को शरीफ बनाए, और जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पांव रखे और उसे करबला शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।